गाइस लाइफ में दो चीज़ों का बहुत बुरा लगता है। पहला, स्कूल से आया पापा के कॉल, और दूसरा, आपके भाई ने खोल दिया आपके पापा के सामने आपकी पोल। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे मेरे भाई ने मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, मतलब मेरी फील्डिंग सेट करवा दी। याद नहीं आ रहा है तो चलो मैं छोटा सा रिवाइंड दे देता हूँ। एक बार की बात है, मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर फेक रिजल्ट बनाया था और फिर मैंने उसको अपने पापा को दिखाया। मेरे पापा को पता नहीं चला था कि ये रिजल्ट फेक है, लेकिन फिर कहानी में मेरे अंकल के लड़के की एंट्री हुई और उसने कहा कि मेरे भी रिजल्ट बनाओ, क्योंकि वो फेल हो चुका था। लेकिन मैंने उसको बनाने से मना कर दिया। वो रिजल्ट मेरे बैग से ले गया और उसने व्हाइटनर लेके मेरा नाम मिटाया, खुद का लिख दिया और बाद में अपने पापा को दिखाया। लेकिन उसके पापा को पता लग गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कल स्कूल जाएंगे, और अगर वो स्कूल गए तो साथ में मेरी भी वाट लगेगी, मतलब सिर्फ मेरी ही लगेगी। तो चलो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो अगले दिन स्कूल आए, लेकिन इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल के लड़के ने मेरी फील्डिंग सेट करवा रखी है। इसलिए मैं क्लास में चिल होकर आराम से बैठा था। मेरे अंकल प्रिंसिपल ऑफिस में गए और वहाँ प्रिंसिपल मैम को रिजल्ट दिखाया और उन्होंने कहा, सर रिजल्ट को तो हमने कब का ही जमा कर लिया, आप अब क्यों दे रहे हो। रिजल्ट इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि प्रिंसिपल मैम तक नहीं पहचान पाई। मेरे अंकल ने प्रिंसिपल मैम को सारी स्टोरी बताई। फिर बाद में प्रिंसिपल मैम ने क्लास टीचर को बुलाया और क्लास टीचर ने मेरे अंकल के लड़के को, और मेरे अंकल का लड़का और मैं दोनों एक ही क्लास में पढ़ते, इसलिए जब मैंने देखा कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहा है, मैंने अपने बैग में रिजल्ट चेक किया और मैं समझ गया क्या चल रहा है। मतलब मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी, मैं रेडी हो चुका था, क्योंकि कुछ देर में मुझे भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाना था। लेकिन ये मुझे ऐसे बुलाने आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे पूरे 4 टीचर लेने आए थे, जिनमें से एक तो खुद वाइस प्रिंसिपल भी था। मैं ऑफिस में गया और मेरे चाटे पड़ना शुरू हो गए। मारते मारते मेरे अंकल ने थोड़ा ब्रेक लिया और कहा, तेरे साथ और कौन थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मुझे जो कहा वो सुन के मैं सीधा ही रोने लग गया। उन्होंने कहा, तेरे पापा भी आ रहे हैं। और अब यार तुम भी सोचो, मैंने मेरे पापा को रिजल्ट दिखाया था और उनको विश्वास हो चुका था कि ये फेक रिजल्ट नहीं है, और जब उनको पता चला तो सोचो कितना ज़्यादा गुस्से में होंगे। मैं इसी डर के कारण रोने लग गया। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर 7-8 टीचर थे और वो 7-8 ही मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांड कर दिया। और हाँ, सच में कर दिया था। फिर मेरे पापा प्रिंसिपल ऑफिस में है। मुझे लगा अब तो हाथ या पैर टूटेगा, लेकिन उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था। और ये बात मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि यार वो सच ही तो बोल रहे थे, गलती मेरी ही थी। प्रिंसिपल मैम ने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। फिर मेरे पापा ने कुछ बात की और बाद में मैं अपने पापा के साथ घर पर आ गया, मतलब वो लेके आ गया। मैं घर पर आया और मैं आराम से खाना खाने लग गया, क्योंकि मुझे लगा पापा मुझे यहाँ पे नहीं मारेंगे, क्योंकि स्कूल में भी नहीं मारा था। लेकिन तभी मेरे पापा गुस्से में मेरे कमरे के अंदर आए और उन्होंने कहा, वो तो प्रिंसिपल मैम जान पहचान की थी इसलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज तेरी टीसी कटना फिक्स था, और ऊपर से तेरे ऊपर FIR भी करवा रही थी। और ये कहते हुए मेरे मुंह पर 7-8 मार दी। लेकिन मर्द को कभी दर्द नहीं होता, यही मैं उस टाइम बोल रहा था मन में। मेरी मम्मी दूसरे कमरे से बाहर आई। मुझे लगा मम्मी पापा को रोकेगी मारने से, लेकिन तभी उन्होंने कहा, इसको हाथों से मारोगे तो आपके ही लगेगी, क्योंकि मार खाने की तो आदत हो गई इसको। वो जो आप दीपावली पे बेल्ट लाए थे उससे मारो। मैं एकदम शॉक्ड हो चुका था और मुझे पता भी चल गया था कि आज तो मेरी फील्डिंग तगड़ी वाली सेट है। मेरे पापा ने मुझे मारते मारते कहा, तेरे साथ और कौन था। और मैंने कहा, कोई नहीं था पापा, मैंने अकेले ने बनाया। क्योंकि यार मैं अपने दोस्तों का नाम कैसे ले सकता हूँ, उनको मनाया भी तो मैंने ही था, वो तो बेचारे मना ही कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मैं स्कूल या घर पर अब छोटी सी भी गलती करता हूँ तो भी मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, टीचर के और मम्मी पापा के। मेरे दोस्तों का मेरे घर पर आना बंद हो गया और मैं स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, मतलब टीचर से लेके स्टूडेंट सब मेरा नाम जानते हैं। आखिरी में बस एक ही बात कहूँगा, गलती तो सब करते हैं, पर सबके पास मेरा भाई जैसा भाई नहीं है, इसलिए वो बच जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।